नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज देर नहीं करेंगे, कहानी की तरफ ही बढ़ेंगे। तो कहानी है राधा की। राधा अपने घर की इकलौती लड़की है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और पढ़ने में भी होशियार, मतलब हर तरफ से तारीफ़ के काबिल। घर वाले तो बहुत खुश रहते थे और अब तो आस पड़ोस के लोग भी खुश थे क्योंकि राधा ने डॉक्टरी पास की थी। अब वो डॉक्टर बन गई थी। पूरी कॉलोनी में लड्डू बटे थे क्योंकि राधा जैसा नेचर किसी का भी नहीं था और पढ़ाई में तो इतनी होशियार कि जब वो डॉक्टर बन सकती है तो लोग इस बात से इतने ज़्यादा खुश थे कि चलो फाइनली डॉक्टर बन गई है तो अब तो हमारा इलाज भी हो जाएगा अच्छे से। और राधा बिटिया तो है ही। मोहल्ले के जितने भी बुज़ुर्ग थे, बच्चे थे, बूढ़े जवान, सभी लोग बहुत खुश थे। राधा का एक बड़े हॉस्पिटल में ज्वाइनिंग होती है और राधा पहले दिन माता रानी का आशीर्वाद ले करके हॉस्पिटल जाती है। इतना बड़ा हॉस्पिटल, पुराना हॉस्पिटल था और घर के लोग बहुत खुश थे। राधा पहले दिन बहुत खुशी खुशी वहाँ जाती है और ज्वाइन कर लेती है। वहाँ कुछ दोस्त भी बन गए थे तो ये बहुत खुश होती है कि चलो फाइनली दोस्त भी अच्छे हैं, साथ ही काम करने वाले अगर अच्छे होते हैं तो काम अच्छे से हो जाता है। पर राधा ज़्यादा दोस्ती करना उसे पसंद भी नहीं था, बस थोड़ा बहुत बातचीत करना। उसकी कोई बेस्ट फ्रेंड कभी नहीं रही है क्योंकि वो पढ़ाई से ज़्यादा किसी और चीज़ को महत्व देती ही नहीं थी। तो ऐसे ही चलता है और राधा 2-3 दिन हो गए थे तभी ऑफिस से कॉल आता है कि आपकी अब नाइट शिफ्ट होगी। अब राधा सोचती है कि चलो ठीक है, वैसे भी काम तो करना ही है, नाइट में हो या डे में हो। तो इनके घर वाले थोड़ा परेशान होते हैं कि बेटा रात में तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, कैसे करोगी तुम मैनेज। राधा कहती है कि अरे मम्मी, मैं कोई अकेली नहीं रहूँगी, वहाँ पे बहुत लोग हैं और रात में सभी लोग काम करते हैं। थोड़ा सा लेकिन चिंता तो होती है, घर वालों को पहली बार ये सब चीज़ें हो रही थी। तो राधा उस दिन शाम को लगभग 6-7 बजे घर से निकलती है, अपना लंच बॉक्स ले लेती है और घर वालों को वो बाय बोल करके निकल जाती है। और अपनी स्कूटी से ही जाती थी, अभी तक 4 व्हीलर नहीं लिया था तो अपनी स्कूटी से ही जाती थी। हॉस्पिटल पहुंचती है, वहां पर अपना अटेंडेंस लगाती है, उसके बाद अपने काम पर लग जाती है। सब कुछ अभी तक ठीक ही चल रहा था। आप लोगों को लग रहा होगा हॉरर कहाँ से आएगा, पर आगे आगे बढ़ते जाइए। राधा रात के लगभग 2 बजे अपने पेशेंट को लास्ट चेक करके वापस आती है। अब नींद तो बहुत आ रही थी क्योंकि पहला दिन था और इतनी रात को जागना मतलब बहुत ज़्यादा उसे थकान भरा लग रहा था। तो वो आ करके रेस्ट रूम में बैठ जाती है और कहती है अपनी एक फ्रेंड से कि मैं क्या थोड़ी देर की झपकी ले सकती हूँ। तो वो कहती हाँ हाँ क्यों नहीं, जब कुछ होगा तो हम बुला लेंगे। तो वो कहती ठीक है। अब वो टेबल पर सर रख कर के वहीं कुर्सी पर बैठी रहती है और उसे नींद आ जाती है। थोड़ी देर बाद उसे लगता है जैसे कोई उसके पीछे से निकल कर गया। तो वो एकदम से उठकर बैठ जाती है क्योंकि अब उसे लगा कहीं ऐसा ना हो सीनियर आ जाए तो डांट पड़ जाए। तो जब वो उठती है तो देखती है इधर उधर कोई भी नहीं था, पूरा हॉल खाली पड़ा था। अब ये जल्दी से वहाँ से उठती है क्योंकि डर लग रहा था। अकेले में डर तो लगता ही है, ऊपर से रात का समय है। तो वो वहाँ से बाहर निकलती है और अब वो पता नहीं क्यों रास्ता भूल गई, उसे जाना कहाँ है। क्योंकि एक तो नई नई अभी ज्वाइनिंग थी और रात का समय तो उसे कुछ आइडिया नहीं लग रहा था, ऊपर से नींद में भी थी। तो ये सीढ़ियाँ उतरती है और एक दूसरे गैलरी की तरफ चल देती है। अब ये वहाँ से काफ़ी आगे निकल गई थी। वहाँ एक बड़ा सा दरवाज़ा था, उस जगह से लाइट चमक रही थी। इसने सोचा कि हो सकता है वो ओटी हो। अब ये धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी, तभी वो दरवाज़ा पूरा खुलता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है, ये अभी आगे बढ़ ही रही थी तो उसे दिखाई पड़ता है कोई उस दरवाजे से झांक रहा है। तो इसे लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई दरवाजे से झांके चोरों की तरह, क्या कोई चोर है।
अब ये बहुत तेज़ी से चलने लगती है और जल्दी से जाकर के वो दरवाज़ा खोलती है और दरवाजे के अंदर चली जाती है। जैसे ही दरवाजे के अंदर जाती है दरवाज़ा बंद हो जाता है और जब दरवाज़ा बंद होता है तब उसका ध्यान जाता है उस रूम की तरफ। वो कोई नॉर्मल रूम नहीं था, वो एक मुर्दा घर था। ये समझ में आते ही राधा इतना ज़्यादा डर जाती है, वो चीखने लगती है। लेकिन तभी उसकी निगाह जाती है कि सामने जो एक बॉडी पड़ी हुई थी, स्ट्रेचर पर थी अभी, क्योंकि शायद वो अभी अभी आई थी। तो उसने देखा कि उस बॉडी में हलचल हो रही है। अचानक से वो बॉडी उठकर बैठ जाती है और वो राधा की तरफ घूर घूर कर देख रही है। राधा इतना ज़्यादा डर जाती है कि चीखते हुए दरवाजे को पीटती रहती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुन रहा था। राधा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और चीखते चीखते अचानक से वहाँ बेहोश हो जाती है। जब थोड़ी देर बाद वहाँ का जो रखने आते हैं बॉडी, वो जब आते हैं दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि अंदर तो डॉक्टर साहिबा बेहोश पड़ी हैं। उसे लेकर बाहर जाते हैं और होश में लाने की कोशिश करते हैं। काफ़ी देर बाद राधा को जब होश आता है तो सभी उसको घेर कर खड़े थे और सब पूछ रहे थे कि आप यहाँ पर क्या करने आई थी, आपका यहाँ पर तो कोई काम ही नहीं, आप तो सेकंड फ्लोर पर थी। तो वो कहती मुझे पता ही नहीं चला मैं यहाँ कैसे आ गई। अब सब कह रहे थे हो सकता है ये नींद में हो और इसी वजह से यहाँ तक आ गई हूँ। लेकिन राधा ने जो बताया वो बात का विश्वास तो कोई कर ही नहीं रहा था। सब ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि सभी काम करते हैं यहाँ पर। लेकिन तभी राधा की निगाह अंदर पड़ती है। अभी भी दरवाजे के पीछे से कोई झांक रहा था। राधा फिर से आंखें बंद कर लेती है, लेकिन अब वो किसी से कुछ कहना नहीं चाहती थी क्योंकि शायद उसकी बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा। राधा कहती है कि मुझे बस थोड़ा सा रेस्ट करना है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो वो लोग भी सभी लोग बोल देते हैं हाँ मैडम आप थोड़ा रेस्ट कर लो क्योंकि शायद आप थकी हुई हो और पहला दिन है नाइट शिफ्ट में, तो हो सकता है इस वजह से प्रॉब्लम हो रही हो। ये उस दिन रेस्ट करती है और दूसरे दिन सीनियर से बात करती है कि मैं नाइट शिफ्ट अभी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि अभी मुझे प्रॉब्लम है। डॉक्टर भी मान जाते हैं और उन्हें डे शिफ्ट में जॉब दे देते हैं। वो डे शिफ्ट में ही काम करती है क्योंकि मजबूरन उसे काम तो करना ही था, ऐसा तो नहीं था कि जॉब छोड़ सकती है, इतनी बड़ी जॉब है। तो वो अपने घर जाती है, उसके घर वाले बहुत परेशान होते हैं, उसे लेकर तुरंत मंदिर जाते हैं। वो डर तो इतना गई थी कि उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो हॉस्पिटल जा सके। 2 दिन की छुट्टी मिल पाती है, 2 दिन तो घर में रेस्ट करती है, उसके बाद से वो कंटिन्यू हो जाती है हॉस्पिटल में। लेकिन उस दिन के बाद से वो उस मुर्दा घर की तरफ तो बिल्कुल नहीं गई क्योंकि डर उसके अंदर आज भी है। तो आप लोगों को इनकी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और इसी तरह की नई नई कहानियाँ मैं लेकर आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।